ठाकुर जी की तरफ से हमें भी इनविटेशन आया एक शादी में बारात में जाने का। ठाकुर जी ने बैंड बाजा बाराती का भी बेहतरीन इंतजाम किया था। लड़की वालों की तरफ से भी बहुत सारी आतिशबाजियां हुई और इस बीच वाकई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एक ऐसा शहर है, एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ ट्रेडिशन, कल्चर, तहजीब और तमद्दुन के लोग बसते हैं। अभी शादी ब्याह का मौका है और बहुत सारी शादियां भी हो रही हैं। तो क्या नाचो मैं? रिसेंटली ठाकुर जी की तरफ से हमें भी इनविटेशन आया एक शादी में बारात में जाने का। एक नए तहजीब को जानने का, एक नए ट्रेडिशन और कल्चर को जानने का ये बेहतरीन मौका था और लिहाजा हम लोगों ने ग्लैडली इसको एक्सेप्ट भी किया और फिर उसमें शिरकत भी की। कंट्रोल कंट्रोल। ठाकुर जी ने बैंड बाजा बाराती का भी बेहतरीन इंतजाम किया था। रथ पे ही उनका बेटा रवि सवार था जो आज के महफिल का शान था दुल्हा राजा। साथ साथ हम लोग भी पहुंचे। बहुत ही जोश और खरोश के साथ लड़की वालों ने भी दूल्हे को उतारा। लड़कों वालों की तरफ से भी बहुत सारी आतिशबाजियां हुई, लड़की वालों की तरफ से भी बहुत सारी आतिशबाजियां हुई और इस बीच धीरे धीरे काफिला लड़की वालों के घर पे पहुंचता गया। लड़की वालों ने अपने घर पे ही सारा इंतजाम किया था और घर के सामने ही एक बेहतरीन पंडाल वगैरह में खाने पीने का भी इंतजाम था, स्टेज वगैरह भी लगा हुआ था और सारी चीजें थे। खैर, गालिबन लड़की के भाई या रिश्तेदार वगैरह ने दूल्हे को गोद में लेके वो स्टेज तक पहुंचे और बाकी बाराती भी दाखिल हुए। बाद में धीरे धीरे हम लोग भी वगैरह भी दाखिल हुए। इतनी खुशी, इतनी खुशी। दूल्हे के वालिद ठाकुर जी खुद इस्तकबाल करने के लिए आए और बहुत ही ज्यादा खुश भी थे, बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा भी रहे थे और वाकई में ये दिन उनके लिए बेहद ही खास था। जैसा कि हर बाप के लिए उसके बेटे की शादी की तमन्ना, उसकी बेटी की शादी की तमन्ना वाकई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है।
सही पकड़े हैं। उसी भीड़ भाड़ में हम लोग भी दाखिल हुए। बहुत सारे तहजीब तमद्दुन से हम तो नावाकिफ थे, हमें कोई खास आइडिया था नहीं कि यहाँ पे किस तरह का रीति रिवाज देखने को मिलेगा। बहरहाल उन लोगों ने बहुत ही जोश और खरोश के साथ इस्तकबाल किया। नाश्ते वगैरह से जो है हम लोगों ने जो है फंक्शन की शुरुआत हुई। स्टेज पे जो उनके मुअज्जज़ हजरात थे और उनके जो साधु संत वगैरह थे, वो लोग शादी की जो रस्में वगैरह थी उसको अदा कर रहे थे और रवि दुल्हा बन के भी जो है वहाँ पे उस रस्म की अदायगी हो रही थी। बाकी लोग जो है पंडाल में जो थे वो उस पूरे वो पूरे सीन को देख रहे थे और उनको दुआएं दे रहे थे। हम भी बड़े गौर से वहां पे बैठ के उनकी रस्मों को, उनकी तहजीब को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बस रुलाएगा क्या? जो वहाँ की लोकल औरतें थीं वो अपने नेटिव जुबान में, अपने लोकल जुबान में जो है कुछ गाना वगैरह और कुछ तनकीदी गाना वगैरह गा रही थी, जो काफ़ी मजाकिया था। और ओवरऑल जो इंतज़ाम किया गया था पूरे पंडाल में वो बेहतरीन था। खैर, पूजा पाठ वगैरह के बाद जो है शादी यहाँ पे मुकम्मल होती है और उसके बाद फिर खाने का दौर चलता है। खाने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया गया था। गोश्त मछली का इंतज़ाम था और उसके अलावा वेजिटेरियन में जो है सब म्यूजिक। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो। अब्बू आ रहे हैं। लेकिन हम लोग ठाकुर जी से इजाज़त लेके और उनको मुबारकबाद दे के और रवि को दुआएं देते हुए फिर वहाँ से वापस आ लिए। दूसरे दिन जो है हमने ठाकुर जी के घर पे ही रिसेप्शन का इंतजाम किया गया था। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग था, लेकिन उस गैदरिंग में भी हम लोग को खाने के बाद जो है रवि और उनके दुल्हन के साथ जो है चचा वगैरह जाके उनको जो है दुआएं दिए। वो लोग
और आगे चल रही ये सामने छोटे भाई रवि को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हो गया ठीक है कृष्ण, कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छे से मिले और बहुत ही अच्छा ओवरऑल फंक्शन रहा। तो फ्रेंड्स यही थी छोटी सी बात, यही सारी बातें थी जो हम आपको बताना चाहते थे कि बहुत ही मज़ा आया। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम हजरात का भी जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही एहतराम किया, और हमारी दुआएं भी हैं इस आने वाली इस बेहतरीन नस्ल, इस बेहतरीन जोड़े के लिए कि इनकी आने वाली ज़िंदगी बेइंतहा खुशियों से भरी हो। बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मुबारकबाद भी है और अल्लाह से दुआ भी है कि इनकी ज़िंदगी में बेइंतहा खुशी वगैरह है। तो ये सारी बातें थी। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।